नमस्कार साथियों, होली के दिन चल रहे हैं और रमजान का महीना। इसी के बीच में कुछ लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं तो कुछ लोग रंग में भंग डाल रहे हैं। कुछ लोग गंगा जमनी तहजीब की इबारत लिख रहे हैं तो कुछ लोग आपस में खाइयां पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान आ गया है। बयान विवादित है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वे घर में ही क्यों रहें, वे देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि रंगों से धर्म भ्रष्ट होता है तो वो रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, रंगों का कारोबार कैसे कर सकते हैं। रंगों का सबसे अधिक कारोबार वो ही करते हैं। इशारा किसकी ओर है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा और समझ गए हैं तो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो जुमा पढ़ते हैं वो भी गले मिलते हैं और होली मनाने वाले भी गले मिलते हैं। दोनों गले मिलने के त्यौहार हैं, लेकिन कुछ नेता नहीं चाहते कि लोग गले मिले। वे जहर घोलने का प्रयास करते हैं, यह उनके लिए संदेश है। यानी संजय निषाद एक तरह से वो कहावत पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ गाल में तमाचा भी मार रहे हैं और दूसरी तरफ सहला भी रहे हैं। बिल्कुल दो धारी तलवार की जैसे काम कर रहे हैं। एक तरह से उनकी खिंचाई भी किए दे रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, उन पर सारा आरोप मर दिया कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़े। वहीं संजय निषाद ने कहा कि जिस विशेष वर्ग की बात की जा रही है उन्हें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक इस्तेमाल वही करते हैं, कपड़ा रंगते हैं, घर रंगते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वे रंगों से कभी परहेज करते ही नहीं। ये तो नेता है जो जहर खोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाए। विपक्ष उनकी गरीबी बढ़ाता है और उनकी गरीबी में हम उन्हें मकान, अनाज और फ्री इलाज देते हैं तो वो भी देश के नागरिक हैं। यानी एक तरह से देश से बाहर जाने की भी बात करते हैं और उनको भी कह रहे हैं कि देश के नागरिक भी हैं। किसके लिए कहा जा रहा है आप सब लोग समझ रहे हैं, नाम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और किस तरह से जहर घोला जा रहा है आपस के बीच में और आरोप किस पर मढ़ा जा रहा है ये भी आप समझ रहे हैं। और दोस्तों, अखिलेश यादव के घर पर भी संजय निषाद ने मिठाई भेज दी। उन्होंने बताया, मैं अखिलेश यादव को भी होली की बधाई देता हूँ, उनके घर मिठाई भेजी है। अखिलेश यादव विदेश में है तो वहीं होली मनाएं। विदेश में भी होली मनाई जाती है। हमारा विपक्ष मार्गदर्शन करता है, हम उन्हें मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। जो कमियां बताते हैं हम उनका सुधार करते हैं। जितने पक्ष विपक्ष के लोग हैं सबके घर मिठाई भेजी है। यानी एक तरह से सत्ता और विपक्ष दोनों का ख्याल रख रहे हैं संजय निषाद। रीजन क्या हो सकता है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है और हो सकता है कि योगी जी की हाँ में हाँ मिलाकर संजय निषाद जी जो है एक आधी सीट बढ़वा लें। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में सिर्फ एक टिकट दी गई थी, वो भी इनके बेटे को। तो वैसे में विधानसभा में टिकट की मांग तो ज़्यादा कर ही रहे हैं। अभी उपचुनाव में भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया। अब 2027 में जो कयास लगाकर बैठे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकटों पर लड़ना है हमें, तो ऐसे में बयानबाजी तो करनी ही पड़ेगी। अभी आपको देखा होगा कि संबल के सीईओ अनुज चौधरी, उनका भी एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, जिन्होंने 6 मार्च को कहा था कि शुक्रवार यानी जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ लेना चाहिए। अपने बच्चों के साथ घर में ही रहें और अपने घर में नमाज पढ़े। घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में भी तो घर पर पढ़ी। इत्तेफाक से इस बार जुमा होली के दिन है और बहुत छोटी सी बात है। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर होली खेलें और रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये बयान संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने दिया था। इसका योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन किया था। यानी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके सहयोगियों में लहर गूंज उठी है कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी बयान हो उसको बयानबाजी करिए, मुद्दा बनाइए और इसी पर लड़ते रहिए। बेरोजगारी, महंगाई, जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, उनकी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब लोग हिंदू मुस्लिम में पड़े रहेंगे। इन लोगों के बयानबाजी के बाद मामला ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद बलिया से भाजपा की विधायक केतकी सिंह ने 10 मार्च को एक बयान दे दिया कि मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है तो हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत होती हो। तो ऐसे में योगी जी को एक कमरा और बना देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरी विंग में जाकर अपना इलाज कराएं, हम भी सुरक्षित महसूस करें और पता नहीं कौन हमारे खाने में क्या थूक दे। इन सब से हम लोग बच जाएंगे। ये केतकी सिंह जो भाजपा की विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे में भाजपा और एनडीए के कई छोटे बड़े नेता अपनी अपनी जुगलबंदी करने में लगे हैं। दरअसल इन बयानबाजी के जरिए नेता लोग हैं ये योगी आदित्यनाथ और भाजपा के करीबी बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बयानबाजी ऐसे करेंगे तो लाइमलाइट पे रहेंगे, मीडिया में भी चलते रहेंगे और योगी जी के करीबी भी हो सकते हैं अगर उनके मनपसंद बयान आ गया। तो एक दूसरे नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कैसे भी करके बयानबाजी करते रहिए और ध्रुवीकरण करके माहौल बनाते रहिए और 2027 में टिकट कंफर्म करते रहिए। इसके अलावा भाजपा के एक मंत्री और हैं रघुराज सिंह जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तिरपाल का हिजाब वहन करने के लिए 2 दिन पहले योगी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि अगर सफेद टोपी वाले को रंग से डर लगता है तो होली के दिन घर में ही नमाज पढ़ें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, तो वैसे ही सफ़ेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले। यह बयान है योगी सरकार के ठाकुर रघुराज सिंह राज्य मंत्री हैं उनका।
तो इन सब लोगों के बयानबाजी से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार माहौल क्या चल रहा है और क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब लोगों के बयान पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।